नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंह। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो अगर लग जाए तो पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो आपको हर पल ये देखना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं। आपको अपनी मनपसंद चीज़ें छोड़नी पड़ती है, मन मानना पड़ता है। और अगर यही चीज़ बच्चों में हो जाए तो क्या कहने। इवन एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक पेशेंट का घर बनता जा रहा है। और उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी अब बच्चों की होती जा रही है। इसके बावजूद भी भारतीय बच्चों में डायबिटीज़ की मौजूदगी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि अडल्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि हमें कैसे पता चले कि बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग कि डायबिटीज़ होने पर बच्चों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। और थर्ड थिंग कि इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसको कैसे अवॉइड या कंट्रोल कर सकते हैं। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसकी चर्चा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। पर अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च सिंस लास्ट 20 ईयर्स भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों में टाइप 2 डायबिटीज़ की चर्चा भी अब इंक्रीज़ होती जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या। एक्चुअली दो तरह की डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि पेरेंट्स डायबिटिक थे तो बच्चे भी डायबिटिक हो गए। पर कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी वायरस से एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे कि कोरोना वायरस होने के बाद उसका पोस्ट इफेक्ट ये आया है कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वायरस से वो बॉडी एक्सपोज हुई है, जिसकी वजह से उसको जो है टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। बट टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, पर क्योंकि आपका बहुत गंदा लाइफस्टाइल हो गया है, कुछ भी आप खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, जाग रहे हो, तो बिगड़ते लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो उस इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। दिस इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब आने वाले सेशन में हम ये देखेंगे कि हम कैसे पहचानें कि बच्चे के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों के अंदर डायबिटीज़ प्रॉब्लम को पहचानने के लिए आपको सिर्फ 4 टी पे ध्यान देना होगा, यानी कि फर्स्ट वन इज़ टॉयलेट। बच्चा बहुत जल्दी टॉयलेट जा रहा है, या फिर खासकर रात को वो उठ के टॉयलेट जाता है, बहुत बार टॉयलेट जाता है, पेशाब जाता है, तो आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड टी इज़ थर्स्ट, यानी कि बच्चा बहुत जल्दी पानी पी रहा है, उसको बहुत जल्दी प्यास लग रही है, तो भी हो सकता है कि उस बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। थर्ड इज़ टायर्डनेस। वैसे तो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं बचपन में, पर अगर वो किसी भी काम को करने के बाद बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको चिड़चिड़ापन होने लगता है कुछ भी काम करने के बाद, या फिर वो हमेशा सोफे पे ही पड़े रहते हैं, बेड पे ही पड़े रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, थके थके से होते हैं, तो आप ये देखें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है डायबिटीज़ से रिलेटेड। एंड फोर्थ टी इज़ थिनर, यानी कि बच्चा बेवजह पतला होता जा रहा है, वो खा रहा है ढंग से पर उसको लग नहीं रहा है, उसका वज़न कम होता जा रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के अंदर तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए चेक कराएं उसका ब्लड शुगर। बढ़ती उम्र में अगर बच्चे को डायबिटीज़ हो जाए तो उनके फिज़िकल ग्रोथ पे पूरा इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि उनके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है, उनकी हाइट ढंग से नहीं बढ़ पाती या कम बढ़ती है, तो इस तरह से उनके फिज़िकल ग्रोथ पे इसका पूरा असर पड़ता है।
साथ ही में उनके विज़न पे इफ़ेक्ट आता है, यानी कि हो सकता है कि कम उम्र में ही उनको चश्मा लग जाए, उनकी आँखें कमज़ोर हो जाएं, या फिर उनके हियरिंग पे यानी कि सुनने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। उनके मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आता है, मेमोरी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, उनको याद रखने में बहुत परेशानी होती है, कोई भी छोटी चीज़ जो है वो जल्दी भूल जाते हैं। उनके ओरल हेल्थ पे भी डायबिटीज़ का पूरा इम्पैक्ट होता है, दाँत कमज़ोर होते हैं, उनके गम्स पे इफ़ेक्ट आता है। और अगर ये आप लंबे टाइम तक इस पे ध्यान ना दो तो उनके हार्ट डिजीज़ या फिर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती है, साथ में नर्व सिस्टम पे भी डैमेज हो सकता है। अभी सवाल उठता है कि अगर बच्चे के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, और अगर बच्चे के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं भी है तो उसको कैसे अवॉइड करें ताकि आगे जाके बच्चे के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला उसका सॉल्यूशन है फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कि आप अपने बच्चों के ऊपर ये ध्यान दें कि वो कम से कम 60 मिनट्स यानी 1 घंटे तक फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के बाद बच्चे जो हैं वो टीवी, लैपटॉप या फ़ोन में चिपके रहते हैं, या बेड पे बैठ के अपना कुछ भी काम कर रहे होते हैं। आप भी अगर टाइम मिलता है तो उनके साथ खेलते हैं घर के अंदर ही, कभी आपने प्लेइंग कार्ड्स खेलिए, कभी कैरम बोर्ड खेलिए। पर आप ये भी ध्यान दें इसके साथ साथ बच्चा बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी भी कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे आउटडोर गेम्स हैं, जैसे कि टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ये सारे गेम्स हो गए, स्विमिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट योगा आसन्स, यानी कि वो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करें, साथ में योगा भी करें। तो इन सब एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चे के डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को अवॉइड भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स ये भी कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्किंग है, या फिर हमारे पास स्पेस नहीं है इतना कि हम बाहर जाकर बच्चे के साथ आउटडोर एक्टिविटी कर सकें। तो उस टाइम पे अगर आप नहीं भी कर सकते कोई भी एक्टिविटी, तो कम से कम आप बच्चे के साथ पैदल चलें, क्योंकि पैदल चलना भी एक तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो आप कम से कम उनके साथ पैदल चलें एटलीस्ट 60 मिनट्स तक। अडल्ट्स के साथ साथ बच्चे भी आजकल ओवरवेट होने लग गए हैं। हालांकि माँ को कभी भी अपना बच्चा ओवरवेट नहीं लगता, पर मोटापे के साथ साथ बच्चे डायबिटीज़ को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा कहीं ओवरवेट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको अपने बच्चे का वज़न कम करने पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ तो है ही ज़रूरी, योगा भी ज़रूरी है, आउटडोर गेम्स भी ज़रूरी हैं, पर इसके साथ आप ये भी ध्यान दें कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। क्योंकि बचपन में मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती है, आइसक्रीम, कैंडीज़, चॉकलेट्स। तो आप बच्चों को इन मीठी चीज़ों से या खासकर प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर रखें, पैक्ड चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि पैक्ड आइटम के अंदर मीठी चीज़ तो होती ही है, साथ ही साथ उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो उनकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको अगर मीठा उनको देना है तो कोशिश करें नेचुरल शुगर दें, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है, या गुड़ यानी जैगरी के अंदर नेचुरल शुगर होती है। तो कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही कोई एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है खाने में और उनकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं दे रही। मीठी चीज़ के साथ साथ आप बच्चों को जंक फूड से भी दूर रखें, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता। अब ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है। अब इन सब चीज़ों से कैसे दूर रखें, क्योंकि इन सब चीज़ों से दूर रखना बच्चों को बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें। जंक फूड से दूर रखना या मीठी या प्रोसेस्ड पैक्ड फूड से दूर रखने का मतलब है बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखना। अब हमने ये तो देख लिया है कि बच्चों को डायबिटीज़ से दूर रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पर इसके साथ साथ कब खाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चा अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहा है तो उसका सही टाइम पर ये तीनों चीज़ें हो जानी चाहिए। अब सही टाइम हर परिवार के लिए अलग अलग होता है, तो आप इसके लिए एक टाइम फिक्स करें और उसी टाइम पे ही आप बच्चों को लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट ये सब चीज़ें दें।
तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप अपने बच्चों के अंदर होने वाली डायबिटीज़ प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे के डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर रख सकते हैं और साथ में उनको एक फ़िट हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।